गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि व्लॉगिंग थोड़ा मुश्किल लग रहा था, शायद इसीलिए ये मेरा पहला व्लॉग होगा जहां मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉइस ओवर करने वाली हूँ। जब मैं थंबनेल के लिए लेआउट ढूंढ रही थी ना, मैंने सर्च किया था थंबनेल्स फॉर ट्रैवल व्लॉग, लेकिन मुझ जैसी सस्ती यूट्यूबर कहाँ ज़बरदस्त ट्रैवलिंग करेगी। फिर भी मैं कहती हूँ वेलकम टू माई छोटी मोटी ट्रैवल व्लॉग, जो कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की जर्नी थी जो मैंने और मेरे भैया ने तय की थी 7 जुलाई 2025 को। इसका मेन मुद्दा ये था कि भैया जी ने न्यू रॉयल एनफील्ड फटफटी ली है, वो खुल के चला नहीं पा रहा था क्योंकि ना मेरे माँ बाप उसको अपने कॉलेज सिटी ले जाने देते हैं और ना किसी टूर पे, क्योंकि वेट तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपको रीज़न पता ही ना हो। ऑफ कोर्स हर ब्राउन पेरेंट्स की तरह हमारे पेरेंट्स को भी लगता है कि बाइक भी हमारे मरने का कारण बन सकता है। वैसे ये बात उतनी इग्नोर करने वाली है नहीं, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट्स तो होती ही रहती है। मोर ओवर मेरे फैमिली में रिसेंटली किसी का भयंकर वाला एक्सीडेंट हो रखा है जिसमें उनका कॉलर बोन टूट गया था। कुल मिलाकर सर के अलावा हर जगह गहरी चोट आई, वो भी मोटरसाइकिल पर ही थे। एंड ही इज नन अदर देन माय मंजले मामा जी, जिससे मेरी माँ का डर और भी बढ़ा हुआ है। और उनके निकम्मे बच्चे यानी कि हमने सेम जर्नी करने की बात की, दैट सेम डिस्टेंस ऑन अ 2 व्हीलर। घर से निकलते वक्त भी बेचारी डरी हुई थी और टू बी ऑनेस्ट माँ को अनसेटिस्फाई करके कहीं पर जाना हमें भी ठीक नहीं लग रहा था। बहुत बहला फुसला कर माता जी को काम करवाया कि ध्यान से चलाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड हियर वी आर। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो हमने ये भी सोचा था कि जब भी मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगी तो मैं किसी अलग बस या जो भी गाड़ी मिल जाए उसमें बाकी की जर्नी कवर करूंगी। लेकिन हमारे हीरो को बाइक पर ही जाना था, तो मुझे भी लगा कि अगर इसको रास्ते में कुछ हो गया तो अकेले क्या करेगा, मरेंगे तो साथ मरेंगे। जब जर्नी स्टार्ट हुई ना, ये सब कुछ दिमाग से निकल गया क्योंकि मज़ा ही इतना आ रहा था यार। बस से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं यूं ही ओवर थिंकिंग कर रही थी। 1-1.5 घंटे बाद वो रास्ता आया जहां मेरे मामा की एक्सीडेंट हुई थी। मैंने उस रास्ते में ऐसी दुआएं पढ़ी जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होगी। और इसके साथ ट्रैवल करना जितना अच्छा दिख रहा है ना, वैसा था नहीं। ओके, कभी बोलता है साइलेंसर में पैर मत रख जल जाएगी, कभी बोलता है हिल मत, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है और ना ही मैं सो सकती हूँ। सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये थी कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी यार मुझे पूरे दिन घूमकर। आई थिंक मुझे सब कुछ कवर करके जाना चाहिए था, होल बॉडी। नाउ लेट मी टेल यू हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं बरपेटा टू गुवाहाटी। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन क्या है हमारा, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा और देखने को भी मिल जाएगा। हमने सोचा बीच में एक ब्रेक ले लेते हैं, और जो भी हाजो वाले रास्ते से होकर गुवाहाटी जाते हैं ना, उनको द ग्रेट चंद्रमा होटल के बारे में तो ज़रूर पता होगा। दिन में आओ या रात में आओ, भीड़ हमेशा रहती है यहाँ पर। यहाँ आओगे तो चाय और समोसा ज़रूर लेना। सैडली मैं तब कुछ नहीं खा सकती थी, बस पानी पी सकती थी, और इसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी ना, तब भी कुछ खा नहीं पाई थी क्योंकि तब मेरे लिए और भी स्ट्रिक्टली बैन किया गया था सैड लाइफ, और मैं सोच रही हूँ कि वापस आते वक्त ज़रूर खाऊंगी। हमारे ड्राइवर साहब ने ली गोला रसगुल्ला। फिर हम हेलमेट के लिए झगड़ने लगे क्योंकि ये वाली वाइट वाली मेरे अब्बा की जन्म पुरानी हेलमेट है और इसको चाहिए थी अपनी एनफील्ड वाली, लेकिन मेरे बाल और ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं भी वाइट वाला नहीं पहनना चाहती थी। बहुत समझौता करने के बाद इसने मेरी बात मान ली और हम फिर से चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। बाइक की एक अच्छी बात यह है कि इसको किसी भी कोने से इजीली निकाला जा सकता है, और ये शायद मैं 100 से भी अधिक बार देख चुकी होंगी आते जाते, लेकिन हर बार ये मुझे उतना ही फैसिनेटिंग लगता है जितना पहली बार लगा था। प्रेजेंटिंग यू गाइस हमारा प्यारा सा, सुंदर सा, बड़ा सा, आलिशान सा हराईघाट ब्रिज या सरायघाट ब्रिज। देखते ही देखते हम 2 घंटे में गुवाहाटी मेट्रो सिटी पहुंच गए, और सच्ची बता रही हूँ वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दोनों साइड से गाड़ियाँ ऐसी धड़ाधड़ आ रही थी कि हाथ निकाल कर वीडियो बनाने में फट रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने अपने हाथों को रिस्क पर डालकर जितना हो सके उतना शूट किया। और मैं अपना ट्राइपॉड भी लेकर नहीं आई थी क्योंकि व्लॉगिंग का मन उतना नहीं था, लेकिन रास्ते में इसने बोला कि पता नहीं वापस ऐसे कब आना होगा तो व्लॉग बना सकती है, पूरे दिन का है। मैंने भी सोचा बात तो सही है और मैं शुरू हो गई। जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें गूगल मैप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी और रास्ता बताने का काम कर रही थी मैं। जालुकबारी आकर हम रुक गए और अच्छे से मैप देख लिया। सबसे पहले हमें जाना था गणेशगुरी। जिस काम के लिए हम आए थे वो था डॉक्टर दिखाना, क्योंकि चेकअप था मेरा और बहुत इंपॉर्टेंट था। घर से हम सुबह 8 बजे निकल गए थे ताकि ये मिस ना हो जाए, और थैंकफुली हम टाइम से पहले पहुंच गए। फिर थोड़ा वेट किया, थोड़ा नहीं बहुत वेट किया, और डॉक्टर से मिले हम दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बजे। ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा ऑपरेशन भी किया हुआ है। फिर आया वो मोस्ट इरिटेटिंग काम, टेस्ट करवाना, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। और फिर हम ब्लड और यूरिन सैंपल देकर दूसरी जगह पहुँचे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने, जहाँ पर पेमेंट करने के बाद ये लोग हमें बोलते हैं कि जिन्होंने टेस्ट करना था वो अभी तक आए ही नहीं, और तब तक
3 से ज़्यादा बज चुके थे। हमने बहुत ज़्यादा ही वेट किया और 4 बजे के बाद वो आए। क्या आप लोगों ने गौर किया है कि इस बीच जो टेस्ट के चक्कर में मैंने कुछ खाया नहीं था और पता नहीं था कि इतना ज़्यादा लेट हो जाए। एक तो इतनी धूप, ऊपर से मुझे आने लगी चक्कर, जैसे तैसे करवाया, फिर रिपोर्ट्स के लिए और वेट करना पड़ा। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा दूर से आए हैं और वेदर भी अगर ख़राब हो सकती है तो जाने में प्रॉब्लम होगा हमारे, लेकिन रिक्वेस्ट करने से ही अगर सब कुछ हो जाता तो क्या ही होता। हमारे से पहले जिन्होंने सैंपल्स वगैरह दे रखा था उनका ही रिपोर्ट्स नहीं आया, तो हमारी तो दूर की बात है। तो हमने वेट किया और कुछ रिपोर्ट्स आए और कुछ उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप में कल सेंड कर देंगे। मैं क्या ही कर सकती थी, बस बैठे बैठे पानी पी कर अपना पेट फुला रही थी। इसी बीच ये बच्चा आया हमारा एंटरटेनमेंट सोर्स बन के, और ये इतना घुमा जैसे ये टेस्ट वाले हमें यहाँ से वहाँ घुमा रहे थे। लेकिन क्या करें, काम तो हमारा ही है तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। फिर मैंने भैया को बोला कि ये सब थोड़ा पॉज करते हैं और कहीं खाने के लिए चलते हैं। जगह ढूंढने का ना ही टाइम था और ना ही पेशेंस। तो मुझे याद आया कि गणेशगुरी में ही मेरी फेवरेट वेज रेस्टोरेंट जेबीज भी मौजूद है। इसने भी सोचा कि ऐसा क्या है जेबीज में जो ये इसको इतना पसंद करती है, तो मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई कराना तो बनता ही है। हम पहुंच गए जेबीज और फटाफट से ऑर्डर किया। मुझे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि कहीं से मार वार खा के आई हूँ, क्योंकि मेरा मूड बहुत गू जैसा हो रखा था यहाँ वहाँ करके। सबसे पहले आया हमारा ढोकला, और इमेजिन जिसने कल रात डिनर के बाद कुछ खाया ना हो उसको डायरेक्ट ऐसा टेस्टी ढोकला मिले तो कितना अच्छा महसूस होगा। बिल्कुल वैसा ही मुझे हो रहा था। ये हॉस्पिटल, टेस्टिंग लेबोरेटरी वगैरह जाके मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। इसलिए आज मेरा खाने के बाद वाला हैप्पी डांस भी नहीं आया। फिर आया हमारा मसाला डोसा। इसका लेयर इतना क्रंची, इतना फ्रेश होता है कि क्या ही बताओ। जो भी गुवाहाटी वाले हैं, अगर जेबीज ट्राई नहीं किया तो क्या ही क्या, प्लीज़ जितने जल्दी हो सके ट्राई कर लेना अगर आपको नॉर्थ और साउथ इंडियन फूड पसंद हो तो। भरपूर चीज़ डाली हुई थी और इसका लेयर जो है इतनी क्रंची, इतनी फ्रेश, मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद जाके खा लेना। पाव भाजी भी बहुत बढ़िया हो रही थी। यहाँ का प्राइस ना स्ट्रीट फूड से स्लाइटली ज़्यादा है, और हो भी क्यों ना, टोटली वर्थ इट। ये लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, ना ही ओवर मसालेदार बनाते हैं। मतलब यहाँ का जो खाना है ना वो सिंपली ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं पाव भाजी की इतनी शौकीन नहीं हूँ, पर ये फर्स्ट टाइम आ रखा था तो मैंने सोचा कि हम कुछ अलग अलग लेते हैं ताकि ये सब ट्राई कर सके। और मैंने अपनी मस्त प्याज, मिर्ची और नींबू डाल के बाइट बनाई। इतनी हेवनली फीलिंग थी कि क्या बताओ। इसने पाव भाजी फर्स्ट टाइम खाई थी और इसको भी बहुत पसंद आया। फिर हमने सोचा कि आ ही गए तो चाट भी खाकर ही जाते हैं, जो कि बहुत सिंपली सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। हमने ली थी पापड़ी चाट। इसको भी पता चल गया कि मैं जेबीज की इतनी प्रशंसा क्यों करती हूँ, और यहाँ की मिठाइयाँ भी काफ़ी अच्छी होती है। ये बेचारा इतने दूर चला के आया अपने हाथ को थका के, और हमने सोचा था कि कहीं घूमने भी चलेंगे, लेकिन मेरे काम में फिर मेडिसिन वगैरह लेने में बहुत टाइम निकल गया और शाम के ऑलमोस्ट 7:30 बज गए और अंधेरा भी होना शुरू हो गया। मुझे फिर से डर लगने लगा कि रात को ट्रैवल करना सही होगा या नहीं होगा, पर हमारे ड्राइवर इतने हिम्मत वाले हैं कि हम वापस चल पड़े। क्या ही बताओ, 1-1.5 घंटे बाद हमारे दोनों के बम में इतनी तेज़ दर्द शुरू हो गई कि जैसे तैसे हम होटल चंद्रमा पहुंचे। सोचा मिष्टी दोई खाते हैं, पर ये बिल्कुल ही वाहियात थी, बिल्कुल फ्रेश नहीं थी। फिर ये चालू लड़का अपना वाला दोई मेरे वाले दोई पे ट्रांसफ़र करने लगा, पर हमने तरकीब लगाई कि हम एक खाते हैं दोनों मिलकर और एक पैकिंग करा के लेके जाते हैं, क्योंकि हमने दोनों में से ही खाना शुरू कर दिया था तो वापस नहीं कर सकते थे। इसको छोड़ के दोनों ने 2-2 क्विंटल पानी पी और सुसु भी कर ली। ये है मेरे भैया टॉयलेट से आते हुए। बीच बीच में ये मुझे बोलता है कि सामने से जो गाड़ियों की लाइट आती है उससे इसको कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब जो है डायरेक्ट आंखों में पड़ती है। मैंने सोचा आज तो ख़त्म दोनों भाई बहन, और कौन बचाने आएगा। मेरी माँ तो बोलेगी मैंने मना किया था, क्यों गए, अब मरो दोनों। धीरे धीरे जैसे जैसे हम घर के पास पहुंच रहे थे तो सुकून मिला। घर पहुंचे ऑलमोस्ट 10 बजे, और इस जर्नी से हमें ये सीख मिली है कि सेम डे रिटर्न जर्नी कभी भी नहीं करेंगे दोबारा। और इसका बाइक चलाने का शौक भी थोड़ा कम हुआ, पीछे भी सूजा हुआ था तो चलने में दिक्कत हो रही थी। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, जान बची तो लाखों पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।